पूजा से संबंधित 27 जरूरी नियम जो सभी को पता होने चाहिए। सुखी और समृद्ध जीवन के लिए देवी देवताओं के पूजन की परंपरा काफ़ी पुराने समय से चली आ रही है। पूजन से हम सब की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, लेकिन पूजा करते समय कुछ खास नियमों का पालन भी किया जाना चाहिए, अन्यथा पूजा का शुभ फल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाता है। सामान्य पूजा में भी इन बातों का ध्यान रखें तो शुभ फल की प्राप्ति होगी। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजा करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी जी की कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। शिव जी, गणेश जी और भैरव जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। माँ दुर्गा को दूर्बा, एक प्रकार की घास, नहीं चढ़ानी चाहिए। यह गणेश जी को विशेष रूप से अर्पित की जाती है। सूर्य देव को शंख के जल से अर्घ्य नहीं देना चाहिए। हमेशा तांबे के लोटे का इस्तेमाल करें। तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते। शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं का पूजन दिन में 5 बार करना चाहिए। सुबह 5 से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में पूजन और आरती होनी चाहिए। इसके बाद प्रातः 9 से 10 बजे तक दूसरी बार पूजन, दोपहर में तीसरी बार पूजन करना चाहिए। इस पूजन के बाद भगवान को शयन कराना चाहिए। शाम के समय 4-5 बजे पुनः पूजन और आरती, रात को 8-9 बजे शयन आरती करनी चाहिए। जिन घरों में नियमित रूप से 5 बार पूजन किया जाता है, सभी देवी देवताओं का वास होता है और ऐसे घरों में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन जैसे एल्युमिनियम और लोहे से बने बर्तन में गंगाजल नहीं रखना चाहिए। गंगाजल तांबे के बर्तन में रखना ही शुभ माना जाता है। स्त्रियों को और अपवित्र अवस्था में पुरुषों को शंख नहीं बजाना चाहिए। जहां इस नियम का पालन नहीं किया जाता और शंख बजाया जाता है, वहां से देवी लक्ष्मी चली जाती हैं। केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाता है। इस फूल को 5 दिन तक जल छिड़ककर पुनः चढ़ा सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार शिवजी को प्रिय बिल्व पत्र 6 माह तक बासी नहीं माने जाते, अतः इन्हें जल छिड़ककर पुनः शिवलिंग पर अर्पित किया जा सकता है। तुलसी के पत्तों को 11 दिन तक बासी नहीं माना जाता है। इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़ककर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। आमतौर पर फूलों को हाथों में रखकर हाथों से भगवान को अर्पित किया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। फूल चढ़ाने के लिए फूलों को किसी पवित्र पात्र में रखना चाहिए और इसी पात्र में से लेकर देवी देवताओं को अर्पित करना चाहिए। तांबे के बर्तन में चंदन, घिसा हुआ चंदन या चंदन का पानी नहीं रखना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वे रोगी होते हैं। बुधवार और रविवार को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। पूजा हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख रखकर करनी चाहिए। यदि संभव हो सके तो सुबह 6 से 8 के बीच में पूजा अवश्य करें। घर के मंदिर में सुबह एवं शाम को दीपक अवश्य जलाएं। एक दीपक घी का और एक तेल का दीपक जलाना चाहिए। पूजन पाठ और आरती पूर्ण होने के बाद उसी स्थान पर खड़े होकर 3 बार परिक्रमाएं अवश्य लगाएं। रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति तथा संध्या काल में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। आरती करते समय ध्यान रखें भगवान के चरणों की 4 बार आरती करें, नाभि की 2 बार और मुख की 1 बार।
या 3 बार आरती करें। इस प्रकार भगवान के समस्त अंगों की कम से कम 7 बार आरती करनी चाहिए। पूजा घर में मूर्तियाँ 1, 3, 5, 7, 9, 11 इंच तक की होनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं। खड़े हुए गणेश जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ घर में नहीं होनी चाहिए। गणेश या देवी की प्रतिमा 3-3, शिवलिंग 2, शालिग्राम 2, सूर्य प्रतिमा 2, गोमती चक्र 2 की संख्या में कदापि ना रखें। विष्णु जी की 4, गणेश जी की 3, सूर्य की 7, दुर्गा की 1 एवं शिव जी की आदि परिक्रमा कर सकते हैं। मंदिर और देवी देवताओं की मूर्ति के सामने कभी भी पीठ दिखाकर नहीं बैठना चाहिए। दुर्बा, जो एक प्रकार की घास है, रविवार को नहीं तोड़नी चाहिए।